मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। तुर्की बना रहा है महा मिसाइल। जी हां, जो अमेरिका और इजराइल, खासकर इजराइल को तो बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। सबसे बड़ी खबरों में यही खबर है। तुर्की 2000 किलोमीटर तक की मार करने वाली लॉन्ग रेंज की मिसाइल डेवलप करना शुरू कर चुका है और यूरोप और खासकर इजराइल की इस पर नज़र है, जो इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। वहीं आपको ये बता चुका हूं कि F-35 की तलब है सऊदी अरब को और बिन सलमान तड़प रहे हैं कि बस F-35 मिल जाए। बताना चाहूँगा कि सऊदी अरब के लिए 45 F-35 अमेरिका के पेंटागन ने अप्रूव कर दिए हैं। बस अब डोनाल्ड ट्रंप का जब मन आएगा तब वो फौरन उसे बड़े ही जोश खरोश के साथ सऊदी अरब को फाइटर जेट दे देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, ये इतनी आसानी से नहीं। F-35 लेने के लिए न जाने क्या क्या शर्तें सऊदी अरब को माननी पड़ेंगी और वो शर्त इजराइल को ही लेकर होगी। ये बात आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि F-35 अगर सऊदी अरब को, जो कि लगभग मिल ही चुका है, मिल जाता है सऊदी को, तो फिर उस इलाके में यानी पूरी दुनिया में इजराइल के बाद 5th जनरेशन का फाइटर जेट अगर कोई चलाएगा तो वो सऊदी अरब होगा इजराइल के बाद, जो कि इलाके में काफ़ी सारी चीज़ें बदल सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका F-35 सऊदी को देगा तो कई तरह की शर्तें उसे इजराइल की भी माननी और अमेरिका की भी माननी पड़ेंगी। वहीं इजराइल गाजा पर लगातार हमले शुरू कर चुका है। जी हां, लगातार अब वो एयर स्ट्राइक, जैसे लेबनान में रोज हमले करता है वो सीज फायर के बाद। देखिए, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आवाज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। गाजा के अंदर का वो वीडियो है। इजराइल की फौज मशीन गन भी चला रही है फिलिस्तीनियों पर। सुनिए। إطلاق نار كثيف وقذائف مدفعية مستمرة شرق غزة، بالتحديد شرق حي زيتون، شرق حي شجاعية। अमेरिका और इराक के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। इराक के राष्ट्रपति ने अमेरिका और यूरोप के मुंह पर तमाचा मारा था, जिस पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अमेरिका ने कहा है कि दूसरे ग्रुप से हथियार डलवाना इराक की जिम्मेदारी है। क्योंकि इराक ने दोस्तों इस पर कह दिया था कि भैया हम हथियार नहीं डलवा सकते, पहले यूरोप की और अमेरिका की फौज इराक से निकले। दोनों देशों के बीच अब तनाव की स्थिति बढ़ जाएगी। अमेरिका इस बयान से इराक के चिढ़ चुका है। वहीं गाजा के अंदर अभी भी मदद ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। जैसे तैसे लोग थर्ड पार्टी के जरिए, छोटी छोटी एजेंसी के जरिए वहाँ जो मदद बांट रहे हैं वो इनफ नहीं है। फिर भी जो मदद वहां पर जिस तरह से बांटी जा रही है, ये मंजर आपके लिए। हमारे लिए दोस्तों इस वीडियो के बाद बता दूं कि जो हमारी कोशिश है वो ये कि गाजा के अंदर जबलिया में पानी के टैंकर ज़्यादा से ज़्यादा हम भिजवाएं। और ये हम अपने मन से नहीं करते हैं, सामने से जो रिक्वायरमेंट होती है गाजा के अंदर से, इलाके के हिसाब से हम वहाँ बातचीत करके उस तरह से मदद भेजने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। खास करके स्कैन तो नहीं, लेकिन जो स्कैनर के नीचे बैंक अकाउंट डिटेल है, IFSC कोड है, कोटक महिंद्रा बैंक है, अली रजा नाम है, सेविंग अकाउंट है, आप बैंक ट्रांसफर करके मदद करने की कोशिश कीजिएगा। वहीं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा मंजर है, हमास ने इजराइल की एक और
लाश को लौटाया है। वहीं दोस्तों ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली फौज ने थोड़ी ही देर पहले 2 फिलिस्तीनियों को कत्ल किया है। मोहतरम हज़रात, इजराइल ने और भी कई फिलिस्तीनियों की लाशों को लौटाया है। बड़ी बात यह है कि वो इजराइल ने जो लाशें फिलिस्तीनियों की पहुंचाई हैं, पहचान पाना नामुमकिन है, और जो लाशें पहुंचाई हैं फिलिस्तीनियों को उनके घर वालों की, बताना चाहूँगा कि उनके बॉडी के ऑर्गन्स गायब हैं। उधर मेरे दोस्तों एक लाश इजराइल ने फिलिस्तीनी की पूरे 2 साल बाद लौटाई है, फिलिस्तीनी परिवार को पूरे 2 साल बाद। हालांकि कहा जा रहा है कि लाश की हालत ख़राब है, लेकिन इजराइल ने इस लाश को जो है फ्रीज करके रखा हुआ था। हजरात, एक इंटरव्यू है, बड़ा ख़तरनाक ये इंटरव्यू है। कॉपीराइट के चक्कर में मैं आपको ये दिखा तो नहीं सकता, लेकिन इन डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो आपको बता सकता हूँ। जो गाज़ा के अंदर से डॉक्टर लौटे हैं अमरीकी, उन्होंने कहा है कि इजराइल ने फ़िलिस्तीनी बच्चों को जानबूझकर गोलियां मारी हैं। सर में गोली है, सीने पे गोली है, और कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान गलती से 2 बार गोली नहीं मारेगा। हर बच्चे के सर में, सीने में, छाती में कई मर्तबा इजराइल ने गोलियां मारी है। ये दोस्तों इजराइल है आपका। वहीं इजराइल गाज़ा में अभी भी बम लगाकर घरों को उड़ाने में अपना हाथ सबसे आगे रख रहा है। देखिए, लंबे समय के बाद नॉर्थन गाज़ा में पहुंचे कुछ पत्रकारों ने और गाज़ा के कुछ लोगों ने जो वीडियो भेजा है वो बता रहा है कि इजराइल ने पूरे गाज़ा का हाल क्या किया है। दिल को संभालिए, नॉर्थन गाज़ा की तबाही की तस्वीर एक लंबे समय के बाद। एक इटालियन रिपोर्टर है, मैं आपको तराजू दे रहा हूं कि हरामीपने की इंतहा देखिए। आज इजराइल के खिलाफ छोड़िए, अगर इजराइल को लेकर कोई सवाल पूछ ले, बात मुसलमान की नहीं है, बात इंसाफ की है। कलयुग आ चुका है, कयामत के दिन करीब हैं। हर धर्म में जो कहा गया है ना कि एक ऐसा समय आएगा जब कयामत करीब होगी, ये वही समय चल रहा है। आज अगर आप हरामीपना करते हैं, कातिल होते हैं, बदकारी का समर्थन करते हैं, तो आप हीरो होंगे। लेकिन अगर आप हक बात करेंगे, अरे करेंगे छोड़िए, सवाल अगर कर लेंगे, तो आपकी जिंदगी तबाह कर दी जाएगी। हजरात, आपकी स्क्रीन पर ये इटालियन एक पत्रकार हैं जो इटालियन न्यूज़ एजेंसी में काम करते थे। इन्होंने यूरोपीय यूनियन की एक मीटिंग के दौरान पूछ लिया था कि जब आप कहते हैं कि रशिया ने यूक्रेन को तबाह किया, तो यूक्रेन को बनाने के लिए रूस को पैसा देना चाहिए, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि इजराइल ने गज़ा को बर्बाद किया, तो गाज़ा को बनाने के लिए इजराइल को पैसा देना चाहिए? ये बिल्कुल जायज़ सवाल था, इसमें इजराइल की तो आलोचना भी नहीं थी। लेकिन आपको बता दूं कि यूरोपीय यूनियन की एजेंसी को ये सवाल इतना चुभा कि इस पत्रकार की नौकरी खा गए। जी हाँ, सिर्फ नौकरी नहीं खाई है दोस्तों, जिंदगी हराम कर दी है। एजेंसी पर इतना दबाव बनाया गया यूरोप और दुनिया के द्वारा, आप समझ रहे हैं, इजराइल के द्वारा, कि इस पत्रकार को निकाल दिया गया नौकरी से। जो मंजर गाज़ा से आ रहे हैं, अब सीज फायर कहना बेकार है। ज़रा इस तस्वीर को देखिए, इजराइल के सैनिक दिन के उजाले में फिलिस्तीनियों के इलाकों पर, गाज़ा के ऊपर ओपन फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस विकिपीडिया को आप जानते हैं, पूरी दुनिया के छात्र, खासकर हिंदुस्तान के जो छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, हिस्ट्री जानने के लिए विकिपीडिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये विकिपीडिया भी इजराइल के ही कंट्रोल में है? जी हाँ, इजराइल के ही कंट्रोल में है। ये आदमी विकिपीडिया का जो है हेड है, जो शैतान चेहरे से नजर आ रहा है, ये इजरायली समर्थक है। हो सकता है ये यहूदी भी हो। बताना चाहूँगा कि इजराइल के जेनोसाइड पर, गाज़ा जेनोसाइड पर विकिपीडिया पर जो लिखा गया है, ये इसने खुद लिखा और लिखने के बाद उसको लॉक कर दिया, फ्रीज कर दिया। ना उसको एडिट किया जा सकता है, ना उसको चेंज किया जा सकता है।
इजराइल का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, यहूदियों का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां इजराइल के साथ हैं। लिहाजा इजराइल के बारे में रिसर्च आप कहीं भी करेंगे, इजराइल तो नरसंहार, अरे एक पूरे मुल्क को मिटा करके भी हीरो बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ जहां जहां लिखा जा सकता है वो इजराइल ने खरीदा हुआ है या वो इजराइल का ही प्लेटफॉर्म है। इजराइल के खिलाफ अगर आप कहीं कुछ दिखाएंगे तो वो प्लेटफॉर्म भी, यूट्यूब भी देखिए फुल कंट्रोल में है। एक रिपोर्ट आई है कि जिन फिलिस्तीनियों ने जो गाज़ा में हो रहे कांड को फिल्म किया और इजराइल की वो तमाम चीज़ें जो हैं जो इजराइल कर रहा है डॉक्यूमेंट किया, तो यूट्यूब ने सिर्फ वीडियोस नहीं हटाए उनके, बल्कि उनका चैनल ही फिलिस्तीनियों का डिलीट कर दिया है। जिस चीज़ को मैं कह रहा था वो हो गया है। देखिए F-35 अमेरिका अगर देगा सऊदी को तो सऊदी से कुछ तो चाहेगा और बड़ा चाहेगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कह दिया है कि मुझे यकीन है, उम्मीद है कि बहुत जल्द अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब शामिल होगा, यानी सऊदी अरब इजराइल से दोस्ती करेगा। बहरहाल इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।